नरेंद्र हाथ में अष्टावक्र संहिता लिए ठाकुर के पास बैठा था। यह कैसी पुस्तक दे दी है आपने महाराज? यह तो घोर नास्तिकता है। ऐसा क्या है इसमें रे? ठाकुर लीलापूर्वक बोले। अष्टावक्र कहते हैं, मैं अद्भुत हूँ। मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जिसका कभी क्षय नहीं होता और जो ब्रह्म से लेकर तृण तक के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहता है। वे अपने शिष्य राजा जनक से कहते हैं, संसार तुमसे उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो क्या हो गया? वे बोले, जीव अपने आप को सृष्टा समझे, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? मैं ईश्वर हूं, तुम ईश्वर हो। जन्म मरणशील सारे पदार्थ ही ईश्वर है। इससे बड़ी तर्क विरोधी बात और क्या हो सकती है? ऐसी बात कोई संतुलित बुद्धि से कह सकता है क्या? ठाकुर हंसे। तो इस समय उनकी बात स्वीकार ना करना चाहे तो ना कर, पर ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। लेश मात्र भी विषय बुद्धि हो तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो उन ऋषियों मुनियों की निंदा और ईश्वर के स्वरूप की इतिश्री क्यों करता है? कोई ईश्वर के किसी भी विचित्र रूप की कल्पना कर ले तो क्या मैं उसे ही स्वीकार कर लूं? ईश्वर के जिस रूप में तूने निष्ठा स्थापित की है वह उनका एकमात्र स्वरूप है। तू सर्वज्ञ है। तेरी बुद्धि के बाहर ज्ञान है ही नहीं। जो तुझसे मतभेद रखते हैं वे सब अज्ञानी और मूर्ख हैं। किंतु ईश्वर का वह स्वरूप मानव बुद्धि को स्वीकार्य तो हो। मानव की बुद्धि जानती ही कितना है। अपनी बुद्धि पर नहीं, ईश्वर की दया पर विश्वास रख। तू सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल। उसके पश्चात वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट हो उसी पर विश्वास कर ले। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी खींच के मारे और चर्चा भी नहीं करना चाहता था। ठाकुर को वहीं बैठा छोड़ उनके कमरे से निकलकर नरेंद्र टहलता हुआ हाजरा के कमरे की ओर गया। ठाकुर के कमरे से कुछ हटकर हाजरा का कमरा था। हाजरा अपने कमरे में अकेला बैठा हुक्का पी रहा था। उसने नरेंद्र को देखकर उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। आओ आओ नरेन। नरेंद्र ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। कुछ विचलित दिखाई पड़ते हो। क्या गदाधर से कुछ कहासुनी हो गई? ठाकुर ने आज कुछ अद्भुत बातें बताई हैं। नरेंद्र हंसा। वे चाहते हैं कि मैं भी उन पर विश्वास कर लूं। ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? कुछ कथा कहानी? गांव के अनपढ़ किसानों के लिए तो वह सब ठीक है। उन बेचारों ने कभी कुछ पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पर तुम सब कॉलेज के लड़के गदाधर की विचित्र बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हो? वह कहता है कि मनुष्य की बाहों को तौलकर वह उसकी आत्मा तक को परख लेता है। वे कहते हैं संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब ईश्वर है। नरेंद्र हंसा। लाइए ईश्वर वहां से। यह हुक्के के रूप में जो ईश्वर आपके हाथ रूपी ईश्वर ने थाम रखा है, इसे मेरे हाथ रूपी ईश्वर को थमा दीजिए। आज मैं तंबाकू रूपी ईश्वर का अच्छी तरह आनंद लूंगा। दोनों ने मुक्त कंठ से अट्टहास किया। हाजरा ने अपना हुक्का नरेंद्र की ओर बढ़ा दिया। नरेंद्र ने हुक्का थाम लिया। यह गदाधर भी कभी कभी, हाजरा बोला। ठाकुर ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। नरेंद्र खड़ा हो गया। हुक्का हाजरा को थमाया और ठाकुर को सहारा देने के लिए पकड़ लिया। ठाकुर के स्पर्श मात्र से उसके भीतर जैसे अनेक झंझनावट एक साथ उठ खड़े हुए। उसके चारों ओर के वैविध्यपूर्ण रूपकार जैसे अपना अपना आकार छोड़कर उसके निराकार में ही समा गए। सब और ईश्वर ही ईश्वर था और कुछ था ही नहीं। उसने देखा जो गिर रहा है वह भी ईश्वर है। जिसने बाहें फैलाकर उसे थामा है वह भी ईश्वर ही है। ऐसा भी नहीं था कि एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से मिल रहा हो। वहां तो दोनों में कोई भेद ही नहीं था। जैसे एक मेघ दूसरे मेघ में मिल जाए अथवा हवा का एक झोंका दूसरे झोंके के साथ मिलकर एक हो जाए। नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा।
ठाकुर अब तक संभल चुके थे। वे सीधे होकर अपने कमरे की ओर लौट गए। नरेंद्र ने देखा चले जाने वाला और वहां खड़े रहने वाले में कोई अंतर नहीं था, दोनों ही ईश्वर थे। यह गदाधर यहाँ क्या करने आया था? हाजरा बोला। गिरने, ताकि तुम उसे थाम लो। थाम लिया तो वह लौट गया, कोई बात भी नहीं की। नरेंद्र ने हाजरा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र भोजन करने बैठा, साथ ही महेंद्र और भूपेंद्र भी बैठे खा रहे थे। मां ने थाली में भात परोसा। उसने दृष्टि उठाकर देखा। अन्न, थाली, मां, महेंद्र, भूपेंद्र, वह स्वयं, सब ईश्वर ही है। सिवाय ईश्वर के और कुछ भी नहीं है। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को इस प्रकार हक्का बक्का बैठे देखा। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। जाने क्या हो गया है इसको। बैठा क्यों है? खाता क्यों नहीं? खा तो रहा हूं मां। किसी प्रकार एक दो कौर खाकर नरेंद्र का हाथ रुक गया। तुझे क्या हो गया है? भुवनेश्वरी ने चिंतित स्वर में पूछा। कुछ भी तो नहीं। तो फिर खाता क्यों नहीं? खाना स्वादिष्ट नहीं बना? अभी खाया ही कहाँ है जो बता दूं? कहीं से कुछ खा के आया है? भूख नहीं है? नहीं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं, सब ठीक है मां। तो फिर खाता क्यों नहीं? स्वस्थ मनुष्य क्या इस प्रकार व्यवहार करता है कि घिसट घिसट कर दो कौर खाए और फिर हाथ रोक कर बैठ जाए? इस समय मेरा मन कुछ अटपटा गया है, वह बोला। ठीक से भोजन कर नहीं पा रहा, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है मां। नरेंद्र ने प्रयत्न पूर्वक दो चार कौर खाए। भुवनेश्वरी भयभीत दृष्टि से उसे देखती रही। जाने इसको क्या हो गया है। नरेंद्र ने अपनी मां की ओर देखा। उसे लगा कि ईश्वर चिंतित हो गया है। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ धोए कुल्ला किया। अच्छा मां, मैं कॉलेज जा रहा हूं। भुवनेश्वरी कुछ नहीं बोली, बस चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। भूपेंद्र आकर उनसे चिपक गया। नरेंद्र बाहर के द्वार की ओर चला गया। भुवनेश्वरी ने भूपेंद्र को अपने साथ और भी जोर से चिपका लिया। कॉलेज जाते हुए नरेंद्र सड़क के बीच में खड़ा हो गया। उसे अब भी चारों ओर ईश्वर ही दिखाई पड़ रहा था। सामने से गाड़ियां आ रही थीं, किंतु मन में तनिक सा भी यह विचार नहीं आया कि गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ सकती हैं, उसे चोट लग सकती है, इसलिए उस मार्ग से हट जाना चाहिए। ईश्वर के मन में कैसा भय और ईश्वर से कैसा भय। गाड़ीवान खींच कर उसे बचाते थे, झपट झपट कर उसे डांटते थे। मार्ग चलते लोग उसकी बाह पकड़कर उसे किनारे की ओर खींच लेते थे। वह कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में भी उसकी वह स्थिति रही। अध्यापकों और बच्चों में तो कोई भेद ही नहीं लगता था। बेंचों और लड़कों में भी कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता था। जो कुछ अध्यापक है वही तो बच्चे हैं। फिर जाने क्यों अध्यापक उन्हें लगातार कुछ ना कुछ पढ़ाने और बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। नरेंद्र रसोई में बैठा था। भुवनेश्वरी ने उसे भोजन परोसा। वह खाने लगा। भुवनेश्वरी एक प्रकार से संतुष्ट होकर रसोई से बाहर निकल गई। नरेंद्र खाता खाता भात को देखने लगा और फिर वहीं लेट गया। भुवनेश्वरी लौटी। नरेंद्र को थाली के निकट ही लेटा हुआ देखकर चिंतित हो उठी। देखती हूं तुझे कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ है मां। जाने किन किन मंदिरों और मठों में जाता है, किन किन साधु संतों के साथ बैठता उठता है, किस किस प्रकार की साधना और तपस्या करता है। जाने क्या रोग है तुझे। तेरे बाबा भी कलकत्ता में नहीं है। मां, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर भुवनेश्वरी स्वयं को संभाल नहीं पाई। दीवार का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गई। भूपेंद्र मां के पास आया तो उसकी बाह पकड़कर भुवनेश्वरी ने अपने पास बैठा लिया। वे जैसे अपने आप से कह रही थी, अब यह बचेगा नहीं। नरेंद्र उठकर मां के पास आया। नहीं मां, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यह तो ठाकुर मुझे समझा रहे हैं कि अद्वैत भाव क्या होता है। सहसा उसे दिखाई दिया कि वह और मां तो एक ही है। लो, तुम भी तो वही हो मां जो मैं हूं। कोई भेद ही नहीं है। कौन किसको समझाए। भेद हो तो समझाया भी जाए।
और सहसा नरेंद्र ने स्वयं को झंझोड़ कर जगाया। वह उठा और घर से बाहर निकल गया। वह घर से बाहर निकला, गली पार कर सड़क पर आया और हेड़ो तालाब की ओर निकल आया। ये मेरे हाथ पैर इतने शिथिल क्यों होते जा रहे हैं? कहीं यह पक्षाघात जैसा कोई रोग तो नहीं? पर नहीं, वैसा कुछ होता तो मेरे हाथ पैर मेरे मस्तिष्क का आदेश कैसे मानते? चलता चलता वह हेड़ो तालाब तक पहुंचा। रुक कर कुछ क्षण सोचा। उसकी आंखों में एक निर्णय की चमक आई। उसने तालाब के किनारे लगी लोहों की झड़ी को अपने हाथों में पकड़ लिया। एक क्षण के लिए उनको देखा और फिर अपना सिर उन पर ठोक दिया। रुककर देखा उस पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। अपनी हथेली से माथा टटोल कर देखा, कोई घाव, बहता हुआ रक्त, पर ना कोई पीड़ा थी ना कोई घाव। उसके शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं रह गई, या छड़ें ही कोमल हो गई थी, या फिर छड़े भी वही हैं जो वह स्वयं है। वह कोई निर्णय नहीं कर पाया। अपने घर की ओर चल पड़ा। यह कोई रोग नहीं है। मैंने ठाकुर का उपहास किया था, यह उसी का दंड है। पर ठाकुर हाजरा को दंडित क्यों नहीं करते? हाजरा ना केवल उनकी बात नहीं मानता, उनका उपहास भी करता है, उनका विरोध करता है, उनके शिष्य को उनके विरुद्ध भड़काता है, विद्रोह के लिए उकसाता है। उन्होंने उसे तो कभी दंडित नहीं किया, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों? क्या किया मेरे साथ? वह सारा कुछ प्रत्यक्ष कर दिया जो वेदांत के ग्रंथों में लिखा है। मुझे वह सब दिखा दिया जो अष्टावक्र संहिता में वर्णित है। सम्मोहित नहीं किया, उन ग्रंथों का सत्य दिखा दिया। इंद्रियां जो कुछ देखने में असमर्थ थी, वह सब कुछ दिखा दिया। ऋषियों ने जो कुछ अपनी विकट तपस्या और दीर्घ साधना से प्राप्त किया था, वह सब कुछ ठाकुर ने सहज ही एक स्पर्श में दे डाला। कोई और होता तो अपना विरोध करने वाले मूर्ख को इतना बड़ा वरदान कभी ना देता। अगले सप्ताह नरेंद्र पुनः ठाकुर के पास पहुंचा। भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। ठाकुर ने उसे देखा और उसकी ओर पीट कर बैठ गए, जैसे उसका मुंह कभी ना देखना चाहते हों। नरेंद्र समझ गया वह उससे रुष्ट थे। कारण कुछ समझ नहीं आया। वह घूमकर पुनः उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने पुनः घूमकर उसकी ओर पीट कर ली। मुझसे रुष्ट हैं? ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। वरांडे में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसकी दृष्टि दूर आकाश पर टिकी थी। वह सोच रहा है। उसे एक के पश्चात एक करके अनेक घटनाएं याद आ रही थीं। ब्रह्म समाज में हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, प्रतिमा पूजन भी नहीं करते, नरेंद्र ने कहा था। मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती आपकी काली मां के लिए। ठाकुर ने शुद्ध होकर कहा था, मूर्ख, ऐसी बातें करनी है तो मत आया कर यहां। नरेंद्र मुस्कुराकर उनके सामने से हट गया था। उनके कमरे में ही उनके छोटे मोटे काम करता रहा, चीजें संवारता रहा, बाहर से कुछ फूल ले आया। कुछ देर के पश्चात चिलम बनाकर वह उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे पहले तो कठोर आंखों से उसकी ओर देखते रहे, फिर मुस्कुरा पड़े और अंततः उसके हाथ से चिलम उठा ली। जो मेरे आदमी हैं वे अवश्य आएंगे, डांट सुनकर भी आएंगे, ठाकुर ने कहा था। इसी प्रकार एक बार और उनसे विवाद हुआ था। उस बार अधिकतर नरेंद्र ही बोला था और बहुत आवेश में बोला था। ठाकुर उसकी ओर देखकर असहमति में सिर हिला देते थे। अंततः नरेंद्र उनके सम्मुख ही बहरा बनकर बैठ गया था। वह उसे धीरे धीरे स्नेहपूर्वक समझाते रहे थे। वह उनके सम्मुख ऐसा कठोर और उपेक्षापूर्ण चेहरा बनाकर बैठा रहा, जैसे उनके प्रत्येक शब्द से उसका विकट विरोध हो। वह उनकी बात सुन ही ना रहा हो, और सुन भी रहा हो तो उसको विचार योग्य ना मानता हो। अंततः ठाकुर भड़क उठे थे। जब तुझे मेरी कोई बात माननी ही नहीं है तो यहाँ क्या करने आता है?
नरेंद्र ने मुंह फुला लिया था। मैं यहाँ आपका उपदेश सुनने नहीं आता, ना आदेश लेने आता हूं। तो फिर क्या करने आता है? आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आता हूं। तब भी ठाकुर मुस्कुरा पड़े थे। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। उसने झांक कर देखा, ठाकुर अब भी वैसे ही बैठे थे। नरेंद्र कमरे में आ गया और जाकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया, किंतु उन्होंने पुनः मुंह फेर लिया। नरेंद्र हताश हो गया। आज क्या हो गया है ठाकुर को? नरेंद्र दक्षिणेश्वर आया, ठाकुर के कमरे के द्वार पर पहुंचा। वे अपनी चौकी पर बैठे थे। वे ध्यान में नहीं थे, शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह द्वार पर ही खड़ा रहा। ठाकुर ने उसके आने को लक्ष्य तो किया, किंतु कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। किंतु आज ठाकुर ने उसे देखकर मुंह नहीं फेरा था, उसकी ओर पीठ नहीं की थी। नरेंद्र के मन में उत्साह का संचार हुआ। वह ठाकुर के एकदम निकट चला आया, भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, सिर उठाया और ठाकुर की ओर देखा। मैं अब तुझसे बात भी नहीं करता तो क्यों आता है यहां? ठाकुर के चेहरे पर रोष प्रकट हो गया। नरेंद्र भी एक अधिकारपूर्ण दृष्ट मुस्कान के साथ बोला, आप समझते हैं कि मैं आपकी बातें सुनने आता हूं? नहीं, मैं आपसे मिलने आता हूं, आपको देखने आता हूं। पर क्यों आता है तू? क्योंकि आपसे प्रेम करता हूं। ठाकुर के चेहरे का भाव बदल गया। वे प्रसन्न हो गए। मैं परीक्षा कर रहा था कि आदर सत्कार ना पाने पर भी तू भाग तो नहीं जाता। तेरे जैसे आधार में ही इतना अवज्ञा और अपेक्षा सहन हो सकती है। कोई दूसरा होता तो कब का भाग गया होता और फिर इधर झांकता भी नहीं। संध्या ढल चुकी थी, अंधकार हो चुका था। विश्वनाथ घर लौटे तो बहुत थके हुए थे। वे चौकी पर बैठ गए। भुवनेश्वरी ने पानी लाकर दिया। उन्होंने गिलास पकड़ लिया। इतनी देर कहाँ लगा दी? मुझे चिंता होने लगती है। अरे, एक मुवक्किल के कागज देखने अलीपुर गया था। आने जाने में इतना समय लग गया और थकान अलग हो गई। विश्वनाथ बोले, तो इतना काम ही लेते क्यों हो? तुम्हारी अवस्था अब इतना श्रम करने की नहीं है। श्रम नहीं करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? वे अधलेटे से हो गए और वक्ष पर हाथ फेरने लगे। पता नहीं क्या हो गया है, छाती में दर्द हो रहा है। भुवनेश्वरी घबराकर बोली, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, डॉक्टर का क्या काम? थकान से हो रहा होगा, विश्राम करने से ठीक हो जाएगा। उन्होंने इधर उधर देखा। नरेंद्र घर में नहीं है क्या? नहीं, दोपहर से ही बाहर गया हुआ है। औषध का लेप कर दूं? नहीं, नरेंद्र को मैंने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, कहीं उसका अहित ही ना हो। वह कानून की पढ़ाई के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है। अटॉर्नी के काम में उसका मन नहीं लगता। उसका ध्यान तो बस दक्षिणेश्वर के उस वृत्त की ओर है या फिर ईश्वर की ओर। स्वतंत्रता ना देना चाहो तो वह मान जाएगा। आरंभ से ही उस पर शासन करते तो वह कोई बंधन मानता भी। अब तो वह परम स्वतंत्र है। उसका विवाह भी तो नहीं किया तुमने। हमारी ना मानता तो बहू की तो मानता। मैंने तो हर प्रकार से प्रयत्न करके देख लिया, हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। अपने आलस्य को भगवान पर मत थोपो। तुम्हें कानून कचहरी से अवकाश हो तो उसके विवाह के विषय में कुछ सोचो। भगवान की दया है कि लड़कियों के विवाह हो गए। विश्वनाथ ने हंसने का प्रयत्न किया। हाँ, लड़कियों के विवाह तो अपने आप हो गए, इसका मैं करवा नहीं पा रहा। जो काम हो गया उसका श्रेय भगवान को, और जो नहीं हुआ उसका दोष मुझ पर। पत्नियां शायद ऐसा ही न्याय करती हैं। करने ना करने वाले तुम दो ही तो हो, एक भगवान और दूसरे तुम। अब इस झंझट को छोड़ो और इसके विवाह के लिए कोई जुगाड़ करो। विश्वनाथ गंभीर हो गए। कल 2 स्थानों पर जा रहा हूं, एक बहू चुन ही लूंगा और फिर देखूंगा कि नरेंद्र विवाह कैसे नहीं करता। उन्होंने भुवनेश्वरी की ओर देखा। अब तो प्रसन्न हो या और कुछ? और क्या, बस ध्यान देने की बात है। इसका विवाह लड़कियों के विवाह से कुछ अधिक कठिन नहीं है।
वे रुक गई। व्यथा कुछ कम हो गई हो तो खाना परोसूं? नरेंद्र नहीं आएगा? कुछ कहकर गया है क्या? मित्रों के साथ गया है, उसे देर भी हो सकती है। आना होता तो अब तक आ गया होता। जहां होगा वहीं खा लेगा। उन्होंने निकट आकर स्नेहपूर्वक कहा, तुम खा लो, दिन भर के भूखे हो, जल्दी खा लोगे तो कुछ आराम भी कर पाओगे। अच्छा, तुम थाली लगाओ, मैं आता हूं। विश्वनाथ खाने बैठे तो भुवनेश्वरी ने हाथ में पंखा ले लिया, किंतु वह पंखा कम कर रही थी। अधिकांशतः पति का चेहरा ही देख रही थी। विश्वनाथ बहुत धीरे धीरे भोजन कर रहे थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे कष्ट में हैं। भुवनेश्वरी ने चिंतित स्वर में कहा, औषध का लेप कर दूं? विश्वनाथ ने हल्के से सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी।